लालच बाबू भैया लालच सबको ले डूबता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है ग्रीडी शॉपकीपर। ठीक है, इसको शॉपकीपर नहीं पढ़ते हैं, शॉपकीपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है लालची दुकानदार की कहानी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। लालच वाली जो भी कहानियाँ होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो उनमें लास्ट में एक मॉरल भी मिलता है, तो इसमें भी एक मॉरल मिलेगा। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ लिटिल टाउन, ठीक है, अ लिटिल यानी कि एक छोटे, टाउन जो कस्बा होता है, यानी कि शहर से छोटा होता है बट गांव से जो बड़ा होता है उसको हम टाउन कहते हैं। तो एक छोटे कस्बे में देयर वॉज अ शॉपकीपर। ठीक है, यहाँ पे देयर जो है एज ए सब्जेक्ट कोई मीनिंग नहीं है। वॉज, इसको वाज नहीं पढ़ते हैं, वॉज पढ़ते हैं। वॉज था, अ शॉपकीपर एक दुकानदार था। नेम्ड, उसका नाम जो है था मिस्टर ग्रीम्स। तो मिस्टर ग्रीम्स नाम का एक दुकानदार था, एक छोटे कस्बे में रहता था। ठीक है, ही ऑन द ओनली ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, ही ऑन का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ का मालिक होना या फिर कोई चीज़ उसके पास में है तो हम ऑन यूज करते हैं। तो ही ऑन, उसके पास थी द ओनली। तो द ओनली आया है, ओनली मतलब एकमात्र, केवल। ग्रोसरी स्टोर यानी जो किराने की दुकान होती है वह थी इन द एरिया, यानी कि उस क्षेत्र में। एरिया का मतलब हो गया क्षेत्र, इलाका। तो उस इलाके में ओनली जो ग्रोसरी स्टोर है वो उसी के पास में थी। पीपल लाइक्ड, अब इसको पीपल पढ़ते हैं। ठीक है, पीपल लाइक, पीपल पसंद करते थे हिज स्टोर, उसकी दुकान को। ठीक है, जो भी उसकी दुकान थी उसको पसंद करते थे। बट लेकिन दे, जो लोग हैं, पीपल जो हैं, उनके लिए यहाँ पे दे आया है। विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है ऐसा फुसफुसाना या कानाफूसी करना। तो वो कानाफूसी करते थे दैट, कि ही वॉज ग्रीडी, तो वह जो है वॉज था ग्रीडी, लालची था। तो जो दुकानदार है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। एंड और चार्ज्ड, चार्ज होता है कि किसी चीज़ का मूल्य लगाना, तो वह चार्ज लगाता था, मूल्य लगाता था। टू मच, बहुत ज़्यादा। फॉर हीज गुड्स, फॉर के लिए, किसके लिए? हीज गुड्स, अपने जो सामान है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मूल्य लगाता था। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंजर केम। ठीक है, स्ट्रेंजर होता है अजनबी, जिसको कोई जानता नहीं हो। अजनबी जो होते हैं उनको स्ट्रेंजर कहते हैं। तो एक स्ट्रेंजर है केम, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आया टू टाउन, उनके जो कस्बा है उसके अंदर एक अजनबी आया। ही वॉज, वह था, ड्रेस्ड, तो ड्रेस का मतलब होता है वह पहने हुए था। ठीक है, कहते हैं कि ड्रेसअप हो जाओ, कपड़े पहन लो, तो वैसे ही वह पहने हुए था। और वो कह सकते हैं कि वो कपड़े पहने हुए था इन रेजिड क्लोथ्स। रेजिड क्लोथ्स होते हैं कि मेले कुचेले जो कपड़े होते हैं, जैसे भिखारी लोग पहनते हैं ना मेले कुचेले कपड़े, तो वैसे जो वो कपड़े हैं वो पहने हुए था। एंड और आस्क्ड फॉर सम फूड। ठीक है, आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, या उसने कह सकते हैं कि उसने मांगा, फॉर के लिए, सम फूड यानी कि कुछ भोजन के लिए उसने पूछा कि भाई कुछ भोजन है तो दे दो। अब ये उससे क्यों पूछा? क्योंकि ओनली जो ग्रोसरी स्टोर है वही था और कोई स्टोर नहीं था वहाँ पे आसपास में। मिस्टर ग्रीम्स, जो मिस्टर ग्रीम्स हैं, जो मालिक है दुकान के, सॉ, देखा उन्होंने, दिस, इसे, तो ये जो घटना हो रही है कि वो आदमी आया है तो उसको उन्होंने क्या देखा? एज, के रूप में, एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी होता है मौका, या आप कह सकते हैं कि अवसर। तो एक इसे अवसर के रूप में उन्होंने देखा। किस चीज़ का अवसर? टू मेक मोर मनी। ठीक है, मेक हो गया बनाना, मोर मनी अधिक पैसा बनाने का एक उन्होंने इसको मौका समझा कि भाई आ गया है, कोई अनजान है और इससे मैं पैसे बनाऊंगा, तो ऐसा उसने उसको एक देखा, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। ही गेव द स्ट्रेंजर अ टाइनी पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ही गेव, ठीक है, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, उसने दिया, द स्ट्रेंजर जो अजनबी था उसको, अ टाइनी यानी कि एक छोटा सा, पीस टुकड़ा, ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड होता है रोटी का टुकड़ा आप कह सकते हो, उसने एक उसको छोटा सा रोटी का टुकड़ा दिया। एंड और चार्ज्ड यानी कि होता है मूल्य लगाया उसका, अ बिग बैग ऑफ कॉइन, एक बड़ा बैग यानी कि बस्ता ऑफ कॉइन, तो एक बड़ा बैग कॉइन्स का उसने उसका मूल्य लगाया कि भाई ये तो इतना महंगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एज द स्ट्रेंजर एट द ब्रेड। ठीक है, एज जैसे ही, द स्ट्रेंजर जो अजनबी है, ईट की सेकेंड फॉर्म है एट यानी कि उसने खाया, द ब्रेड जो रोटी का टुकड़ा है वो उसने खाया। ही स्माइल्ड स्ट्रेंजली, ही स्माइल्ड, स्माइल का मतलब होता है मुस्काना, तो वह मुस्कुराया था या वो मुस्कुराया। स्ट्रेंजली
तो स्ट्रेंजर है अजनबी, स्ट्रेंजर यानी कि अजीब तरीके से वह मुस्कुराया। ही टोल्ड, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा मिस्टर ग्रीम्स दैट ही हैड अ मैजिकल कॉइन, ठीक है। ही टोल्ड मिस्टर ग्रीम्स, उसने मिस्टर ग्रीम्स से कहा दैट कि ही हैड, उसके पास था, अ मैजिकल कॉइन, एक जादुई सिक्का जो है उसके पास था, दैट जो कुड का मतलब होता है सकना, जो सकता है यानी उसके अंदर कोई क्षमता है कुछ करने की, कुड सकता है डबल यानी कि दोगुना हो सकता है, इटसेल्फ अपने आप में, एवरी डे हर दिन। तो उसके पास में एक ऐसा सिक्का है जो हर दिन जो है डबल हो सकता है, दुगना हो सकता है अपने आप में। इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्विक मनी, ठीक है, इंटरेस्टेड होता है रुचि रखना, ठीक है, दिलचस्पी रखना। तो जिस दिलचस्पी रखी इन किसमें, मेकिंग बनाने में, क्विक यानी कि जल्दी से, तेजी से, मनी पैसा, तो पैसा बनाने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दिलचस्पी रखी। मिस्टर ग्रीम्स ने क्या किया, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना, ठीक है, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया टू बाय, खरीदने का, द कॉइन, जो कॉइन है, जो सिक्का है, जो जादुई सिक्का है, उसको खरीदने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। ही गेव द स्ट्रेंजर, जो भी यहाँ पे मिस्टर ग्रीम्स है उनके लिए ही आया है, गेव उन्होंने दिया, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म दिया, द स्ट्रेंजर जो अजनबी है उसको, ऑल हीज कॉइन्स अपने सारे सिक्के, एंड और रिसीव द मैजिकल वन, रिसीव प्राप्त कर लिया या प्राप्त किया उन्होंने, द मैजिकल वन जो जादुई वन आया यहाँ पे सिक्के को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, तो बार बार मैजिकल कॉइन नहीं लिखेंगे, उसी की बात हो रही है, तो मैजिकल वन, तो जो जादुई सिक्का था उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक्साइटेड तो उत्साहित होना, ठीक है, जैसे उत्साहित हो गए भाई अब मैजिकल सिक्का आ गया है, अब इसको डबल ट्रिपल होगा तो बहुत पैसे कमाएंगे। तो मिस्टर ग्रीम्स जो दुकानदार है, वॉच्ड उन्होंने देखा, ठीक है, वॉच देखना, वॉच देखा उन्होंने, एज जैसे ही द मैजिकल कॉइन जो जादुई सिक्का है, टर्न इनटू टू, टर्न होता है जैसे टर्न का मतलब तो मुड़ना होता है, टर्न इनटू आ गया यानी हो गया बदलना, ठीक है, तो वह जैसे ही बदला इनटू टू, दो में, तो जैसे ही वह दो में बदला तो उन्होंने देखा, मिस्टर ग्रीम्स ने जो है देखा उसको। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दोज टू कॉइन्स यानी कि जो दो सिक्के, जो कल दो सिक्के बने थे उसके, टर्न इनटू यानी कि फिर से बदल गए, 4 में, तो जो दो सिक्के थे वो 4 में बदल गए। ही वॉज ओवरजॉयड, वह क्या था, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, तो वह बहुत ज़्यादा खुश था, एंड और इमेजिन्ड, ठीक है, इमेजिन यानी कि कल्पना करना, ठीक है, इमेजिन करते रहे कि कल्पना करो वो होगा, कल्पना करो मेरे पास कितने पैसे होंगे, वैसे ही इमेजिन कल्पना की, ऑल द वेल्थ यानी कि कितनी सारी संपत्ति, वेल्थ होता है धन, संपत्ति, ऑल द वेल्थ सारी संपत्ति, ही वुड हैव, ठीक है, यहाँ पे पास्ट में है इसलिए वुड आया, अदरवाइज ही विल हैव उसके पास होगी, वैसे ही वुड हैव उसके पास होगी, वो पास्ट के अंदर ये कल्पना कर रहा है कि कितनी सारी संपत्ति उसके पास में होगी। बट लेकिन एज जैसे ही द डेज पास्ट, जो दिन है, ठीक है, डेज पास्ट यानी कि बीते, जैसे ही दिन जो है वो पास हुए, बीते, द कॉइन्स डबल्ड सो मच, जो सिक्के थे डबल्ड यानी कि दोगुने हुए, सो मच बहुत ज़्यादा, तो जो सिक्के हैं वो जैसे जैसे दिन बीते वो डबल होते गए, तो वो बहुत ज़्यादा डबल हुए। दैट की हिज शॉप उसकी जो दुकान है, बिकेम, ठीक है, बिकम की सेकेंड फॉर्म, बिकेम हो गई फुल यानी कि पूरी भर गई उसकी दुकान, इतने ज़्यादा डबल हो गए। एंड और ही कुडंट मूव वह जो है नहीं सका, ठीक है, जैसे होता है ना ही कांट मूव, वह नहीं हिल सका, तो वैसे ही कुडंट मूव वह जो है नहीं हिल सका, ठीक है, पास्ट में है इसलिए कुड आ रखा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं कि भाई उसके पास इतने ज़्यादा सिक्के हो गए वो हिल भी नहीं पा रहा है। पैनिकिंग, ठीक है, पैनिकिंग होता है ऐसे डर से या घबराहट से। ही वेंट टू फाइंड द स्ट्रेंजर, ही वेंट, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, वह गया, टू क्या करने के लिए गया, फाइंड खोजने के लिए गया, द स्ट्रेंजर जो अजनबी था उसको उसने खोजने के लिए वह गया। एंड और बेग्ड हिम टू टेक बैक द मैजिकल कॉइन, ठीक है, बैक का मतलब होता है जैसे भीख मांगना या याचना करना, हिम उससे, तो जो स्ट्रेंजर है उससे उसने भीख मांगी, याचना की, टू टेक बैक, ठीक है, टेक बैक, टेक मतलब लेना होता है, टेक बैक यानी कि वापस लेने के लिए,
द मैजिकल कॉइन, जो जादुई सिक्का है उसे वापस लेने के लिए उसने भीख मांगी। द स्ट्रेंजर, जो अजनबी है, लाफ्ड, हंसा, ठीक है, एंड और सेड ही कुड ओनली अनडू द मैजिक, ठीक है। अब उसने सेड मतलब कहा उसने, पहले तो वो हंसा फिर उसने कहा ही कुड, वह कर सकता है या वह क्या कर सकता है, ओनली केवल, अनडू का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे आप करते हो, कुछ लिखा आपने फिर उसको डिलीट कर दिया तो अनडू कर दिया, तो वह केवल वापस कर सकता है द मैजिकल कॉइन, जो जादुई सिक्का है उसका जो द मैजिक यानी कि उसका जो जादू है उसको वह वापस कर सकता है, यानी कि उसको रोक सकता है जादू को, इफ़ यदि मिस्टर ग्रीम्स, जो मिस्टर ग्रीम्स हैं, लर्न यानी कि सीखे, द इम्पोर्टेंस, जो महत्वता है वो सीखे, ऑफ किसकी महत्वता, जेनरोसिटी होता है उदारता या दानशीलता जो होती है उसको जेनरोसिटी कहते हैं। तो जेनरोसिटी की जो महत्वता है वो सीखे, तब ही वो उस जादू को जो है वो रोक सकते हैं या अंडू कर सकते हैं उसको। रियलाइजिंग हीज मिस्टेक, ठीक है, रियलाइज होता है जैसे एहसास करना, तो एहसास करते हुए हीज मिस्टेक, अपनी गलती का, मिस्टर ग्रीम्स जो हैं शेयर्ड, उन्होंने शेयर किए, बांटे उसने, हीज कॉइन्स, अपने सिक्कों को, विद द टाउन, शहर के साथ में जो है उन्होंने बांट दिया। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि भाई लालच नहीं करना चाहिए इतना, और उन्होंने अब जो भी कॉइन्स थे वो सारे के सारे शहर के अंदर या उनका जो भी टाउन है उसमें उन्होंने बांट दिए। हेल्पिंग, मदद करते हुए, पीपल, लोगों की, इन नीड होता है कि ज़रूरतमंद वाले, तो पीपल इन नीड यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पीपल इन नीड कहेंगे, तो उनकी मदद करते हुए उन्होंने बांट दिए। द मैजिकल कॉइन, जो जादुई सिक्का था, वेनिश्ड होता है कि गायब हो जाना, जैसे एक वो ऐड भी आता है ना बर्तन धोने की साबुन वाला कुछ वेनिश का, तो वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, वो दाग को गायब कर देता है, वैसे ही तो जो मैजिकल कॉइन है वो क्या हो गया, वेनिश्ड हो गया, यानी कि वो गायब हो गया। बट लेकिन द लेसन, जो सबक है, जो पाठ है, रिमेंड यानी कि बना रहा, जो पाठ है वो बना रहा, यानी कि उसने जो सबक सीखना था वो सीख लिया। द ट्विस्ट यानी कि जो मोड़ है, वॉज, था, दैट की, हिज ग्रीड यानी कि उसका जो लालच है, लेड हिम, ठीक है, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड होता है लेके चलना, जैसे किसी मार्ग पे लेके चलना या वैसे ही, तो लेड हिम यानी कि उसे लेके गया, हिम उसे, टू लर्न सिखाने के लिए, अ वैल्यूएबल लेसन, वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, लेसन सबक पाठ सिखाने के लिए उसको लेके गया, अबाउट के बारे में, किसके बारे में पाठ सिखाने के लिए लेके गया, काइंडनेस दयालुता के बारे में, एंड और शेयरिंग यानी होता है साझा करना, बांटने के बारे में एक जो है पार्ट उसको सिखाया उसके ग्रीड ने। तो इसी के साथ में ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।